दोस्तों, आज का ये वीडियो न किसी बहस के लिए है न किसी को कायल करने के लिए। आज का ये वीडियो सिर्फ सच के बारे में है। एक ऐसा सच जो कैमरों पर कम आता है और फाइलों में ज्यादा दबा दिया जाता है। जरा ये बात ध्यान से सुनिए। 7,000 American soldiers converted to Islam. Said, hey, we got Muslims in the military now. We got Jewish chaplains, Christian chaplains. Where are the Muslim chaplains? I was thrown in prison. I was treated just like the prisoners in Guantanamo. Shackled the wrists, the waist, the ankles, in a suit of chains. As a Muslim chaplain back in my home base, back in the United States. गल्फ वार के दौरान अमेरिका की फौज के अंदर 5,000 से 7,000 अमेरिकन सोल्जर्स ने इस्लाम कबूल किया। ये कोई अफवाह नहीं, ये वही लोग बता रहे हैं जो खुद उस सिस्टम का हिस्सा थे। और आज हम उन्हीं में से एक शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं ये कोई आम आदमी नहीं है। ये शख्स यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का ऑफिसर रहा है। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट, अमेरिका की इलाइट ट्रेनिंग का हिस्सा। ये एक स्टेज पर बैठा हुआ है, माइक सामने है, ऑडियंस सामने बैठी है, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा। ये अपनी जिंदगी का हिसाब दे रहा है। सबसे ज़रूरी बात, ये शख्स जन्म से मुसलमान नहीं है। ये क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, यानी जिस इस्लाम को आज मीडिया बाहर से जज करता है, इसने उसे अंदर से जाना है। अब सवाल ये है, ये शख्स यहाँ आकर आखिर बताना क्या चाहता है। ये नहीं कह रहा कि सब मुसलमान बन जाओ, बल्कि ये कह रहा है जिस चीज़ को जाने बिना गलत कहा जाए वही सबसे बड़ा झूठ होता है। उससे बस एक सवाल पूछा गया था, तुम इस्लाम को गलत कहते हो, लेकिन क्या तुम उसे जानते भी हो? और वहीं से इसने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। न किसी ने बुलाया, न किसी ने दबाव डाला, सिर्फ पढ़ना और समझना। उसने देखा वही नबी, वही कहानियाँ, वही ईमान, लेकिन एक फ़र्क था, एक खुदा, बस एक। न उलझन न फिलॉसफी, बात सीधी थी और दिल को लगने वाली थी। और यहीं से उसकी ज़िंदगी का रास्ता बदल गया। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी थी। दोस्तों, अब यहाँ ज़रा रुकिए, क्योंकि अब हम किसी किताब की नहीं, ज़मीन पर चल रही सच्चाई की बात कर रहे हैं। सऊदी अरबिया, गल्फ वार का दौर, अमेरिकन सोल्जर्स, तनाव, डर, अनजाना माहौल। उसी माहौल में अमेरिकन मिलिट्री बेस के अंदर एक बड़ा सा टेंट लगाया गया। नाम था सऊदी कल्चरल सेंटर। कोई मस्जिद नहीं, कोई मिंबर नहीं। सैनिक आते, बैठते, बात करते और धीरे धीरे बात कल्चर से निकलकर जिंदगी के मतलब तक पहुंच जाती। कोई जोर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस सवाल और जवाब। हर कुछ दिनों में कोई सोल्जर खुद आकर कहता, मैं इस्लाम समझना चाहता हूँ। फिर कोई कहता, मैं शहादा पढ़ना चाहता हूँ। इतने लोग इतनी बार कि वहाँ एक रजिस्टर रखा गया, 3 रिंग बाइंडर, हर पन्ना एक नई कहानी, नाम, तारीख और नया ईमान। बाद में खुद अमेरिकन मिलिट्री रिकॉर्ड्स में ये बात सामने आई कि ये संख्या 5,000 से 7,000 सोल्जर्स तक पहुंच चुकी थी। सोचिए, ये सब अमेरिका की फौज के अंदर हो रहा था। अब कहानी और गहरी हो जाती है। उसी टेंट में एक ऑफिशियल मेमो मिला, सऊदी और अमेरिकन जनरल्स के साइन। लिखा था, अमेरिकन मुस्लिम सोल्जर्स 4 दिन की छुट्टी लेकर मक्का जा सकते हैं। ये शख्स नया मुसलमान था, कोई स्कॉलर नहीं, कोई प्रीचर नहीं, बस एक आम इंसान। वो मक्का पहुंचा और उसे लगा वो अकेला होगा, लेकिन जैसे ही बस से उतरा, सबसे पहले उसने देखा ईस्ट एशियन मुसलमान, उसके जैसे चेहरे, फिर अफ्रीकी, अरब, रूसी, अमेरिकन मुसलमान। कोई ये नहीं पूछ रहा था तुम कहाँ से हो। अब एक ही कपड़े में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही खुदा के सामने। वो कहता है, उस दिन मुझे समझ आया कि इस्लाम किसी रेस का नहीं, ये इंसानियत का पैगाम है। अब आवाज़ धीमी कर लीजिए। 9/11 के बाद अमेरिका ने ग्वांटानामो बे बनाया, सैकड़ों मुसलमान कैदी, और सवाल उठा, इनसे बात कौन करेगा? तो अमेरिका ने इसी आदमी को चुना, ऑफिसर, मुस्लिम चैपलेन, परफेक्ट चॉइस। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने जो देखा, जुल्म, जिल्लत, मेंटल, उसने चुप रहने से इनकार कर दिया और बस यहीं उसकी ज़िंदगी पलट दी गई। उसी आदमी को हथकड़ियाँ, जंजीरें, अकेली कोठरी, 76 दिन रमज़ान जेल में, आरोप टेररिस्ट, स्पाई, ट्रेजर। लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। सब चार्जेस गिर गए, उसे छोड़ा गया, ऑनरेबल डिस्चार्ज, मेडल भी दिया गया, लेकिन कोई माफ़ी नहीं। दोस्तों, आज हमने उस सच्चाई की बातें सुनी जिसे कई बार गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन हर बार ये और भी ज़्यादा साफ होकर सामने आती रही। सोचिए, दुनिया भर में
कितने लोग खुद जाकर इस्लाम को समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मीडिया में फैलाई गई बातें सिर्फ अफवाहें थे। जब लोग खुद कुरान पढ़ते हैं, इस्लामी टीचिंग समझते हैं और मुसलमानों के सब्र, ईमान और धैर्य को महसूस करते हैं तो उन्हें हकीकत का एहसास होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सफ़र और भी कैसे आगे बढ़ता है और कैसे इस्लाम की सच्चाई हर ज़माने में उजागर होती रही, तो अभी स्क्रीन पर ये वीडियो क्लिक कीजिए, क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई और अगला हिस्सा आपके लिए और भी इंस्पायरिंग और शॉकिंग होने वाला है।